हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन स्टक दिखाई दे रहे हैं गाइस, और इनका कहीं भी ऐसा है कि ध्यान नहीं है, ना काम पे ना परिवार पे, किसी तरह से ना उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जगह पर स्थिर नहीं है इसका माइंड, इस इंसान का, कि कुछ भी काम कोई अच्छे से कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है। चारों तरफ दिमाग घूम रहा है और उलझे हुए भी हैं और कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह इंसान की लाइफ में सब कुछ खाली खाली सा है और यह इंसान अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं अकेले रहकर। और कोई इनसे कुछ भी कह रहा है गाइस तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना, उसकी उसकी उस बात की वजह से परेशान होना, अभी ऐसा सब इनके साथ चल रहा है। भले ही वो बात का कोई मतलब है या नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों में परेशान हो रहे हैं। इनको ये लगता है गाइस कि ये बार बार आपके साथ जुड़ते तो हैं लेकिन फिर अलग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हर बार ऐसा क्यों होता है कि बार बार आपके साथ रिश्ता इनका ख़राब होता है? आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा है कि ये परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता भी कह दीजिए तो उस हिसाब का नहीं है जैसा ये चाहते हैं। बार बार यहाँ परेशानी आती ही रहती है। तो हेडेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन सोच विचार भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। हो सकता है गाइस कि हाल फिलहाल में कोई हरकत आपने की है या कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये डर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं घबराए हुए भी हैं, या तो आपने ऐसा है कि पूरी तरह से कांटेक्ट इनसे ख़त्म कर दिया, इस वजह से हो सकता है। कोई ना कोई आपकी हरकत ऐसी है जिससे ये डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई इंसान है जिससे जिससे आपके बारे में पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, खुश भी हैं और अपने आप पर फोकस कर पा रहे हैं। या तो ये किसी ने इनको बताया या ये खुद ही आपको स्टॉक करते हैं तो इनको पता चला है। हो सकता है गाइस कि कई बार आपका भी यही रहता है कि इनका रवैया अगर सही नहीं है तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब परिवार पर ध्यान देना है, काम पर ध्यान देना है, ये आप भी सोचते हैं कि मूव ऑन कर ले, लेकिन ऐसा आपसे नहीं हो पाता। ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी है। ये भी वही सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर ले, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो घुमा फिरा कर क्या होता है, इनका ध्यान पूरी तरह से फिर आपकी तरफ चला जाता है। तो ऐसा आप दोनों के ही साथ होता है कि आप दोनों अलग नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरह से एक दूसरे से। आप दोनों ही ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी है गाइस कि आप खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने का भी प्रयास करते हैं। किसी फंक्शन में हो या अपने काम में ही हो तो आप चाहते हैं कि आपका ध्यान वहाँ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान इस इंसान की तरफ चला ही जाता है। और आप कितना भी खुशी का माहौल हो, उदास होते हैं, मायूस होते हैं, इनको मिस करने लगते हैं। और ऐसा जब जब आपके साथ होता है गाइस तो ये उस समय आपको याद करते हैं। ये ऐसा माहौल जब बनता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, अचानक रोने लगे, अचानक इनकी याद आने लगी, मिस करने लगे, तो वहाँ यही रहता है कि ये इंसान भी आपको उसी समय याद करते हैं। और उनका बहुत ज़्यादा याद करना ही आपको क्या करता है, फिर परेशान करने लगता है। फिर वो जो माहौल खुशी का है वो आपके लिए कोई मतलब का नहीं रह जाता। आपका पूरा ध्यान इस इंसान की तरफ चला जाता है। अभी ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पछता भी रहे हैं अपने लिए गए फैसले के लिए, और ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आप ही इनसे बात कर लो तो भी अच्छा है। आप इनसे जो दूरी बना रहे हैं गाइस वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रहा है। ये आपको छोड़कर गए, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलती की, चीटिंग की, उसको ये नहीं देख रहे हैं। अगर अभी आप अपना व्यवहार इनके साथ ख़राब कर लिए या इनको भाव नहीं दे रहे हैं, उस चीज़ से ये हर्ट हो रहे हैं। खुद जो किया वो नहीं दिखता इनको। तो अभी इनका हाल ऐसा भी है। और यहाँ ऐसा है गाइस कि ये खुद आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए, वो सही था। लेकिन अगर आप किसी और की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ चुके हैं तो वो इनको चीटिंग लगता है। अभी इनका हाल ऐसा है गाइस, आपसे दूर हैं तो ये आपके पुराने चैट्स हैं तो उनको पढ़ रहे हैं, आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको बार बार देखते हैं, आपकी डीपी वगैरह चेक करते हैं, आप क्या कर रहे हैं ये आपकी हरकतों पर नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेचैन भी हैं ये आपके बिना। आपके पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गाइस कि ये खुलकर अपने मन की बात आपको बताते नहीं हैं। इनके दिल में क्या है वो बताना चाहिए तो ये बताते नहीं हैं, मन में दबा कर रखते हैं सारी बातें।
और यहाँ पर क्या होता है कि खुद ही परेशान भी होते हैं। यहाँ पर अभी इनकी इच्छा ये है कि आपसे मिले। आपने बुरे समय में इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसको भी ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं गाइस। हर समय मदद किए हैं आप, इनको प्यार दिए हैं, इनका सपोर्ट किए हैं, उसको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस भी करते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी इनकी इच्छा है कि आपसे एक बार मिल ले। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं गाइस कि आपको पास्ट को लेकर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए, अपने लाइफ में आप बिज़ी रहिए और पास्ट को होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें बुरी हुई उनको भूल जाइए, दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लीजिए, तभी सब कुछ सही हो पाएगा। अगर आप पास्ट को सोचते रहेंगे, उसको लेकर परेशान होते रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बदलाव नहीं ला सकते। तो यहाँ पर वही है कि निगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है और अब यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में ध्यान कीजिए, तब आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो पाएगी। और यहाँ पर आप जैसे परेशान रह रहे हैं, रो रहे हैं, अपने पर्सन के ही पीछे भाग रहे हैं, तो ये सब छोड़ देंगे और व्यस्त हो जाएंगे, खुश रहने लगेंगे। अपने आप में खुद परिवर्तन आपको लाना होगा और जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं उन सबको आपको दिमाग से निकालना होगा। अच्छी चीज़ों को सोचना है, अच्छी चीज़ों को याद करना है और नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको पसंद है, सिलाई हो, पढ़ाई लिखाई है, तो उन चीज़ों में आप ध्यान लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से खुद हटती जाएंगी जो आपको परेशान करती हैं। तो इस तरह से आप जब अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो आपके काम बनते हुए आपको खुद ही नज़र आएंगे। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।